चैप्टर कौन सा? चैप्टर 1 है, ठीक है। उसकी मैं आपको पढ़ाऊँगा बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशंस मेरे हिसाब से पहले आती है मैटर। मैटर, ठीक है। मैटर में क्या आता है? मास, स्पेस, कह रहा है हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में जो भी चीज़ है ना वो क्या है? मैटर है। जैसे कि मेरे हाथ में बॉल पेंट है, ये इसका वज़न कोई ना कोई मास है, इसका कोई स्पेस भी है, ठीक है, जगह घेर रही है, ठीक हो गया। ऐसी चीज़ जिसका कोई ना कोई वज़न हो या ऑक्यूपाई स्पेस करे, ठीक है, वो क्या होती है? मैटर। हमारे सराउंडिंग में इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट सब के हैं मैटर हैं। जैसे कि ये एक बॉल पॉइंट है और ये एक नीचे रजिस्टर पड़ा हुआ जिसमें आपको समझा रहा हूँ, ये सब के हमारे पास हैं मैटर। आगे हम पढ़ते हैं मैटर की क्लासिफिकेशंस। मैटर की क्लासिफिकेशन। मैटर दो तरह के होते हैं, मिक्सचर, दूसरे सब्सटेंस। आगे मिक्सचर की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है होमोजीनियस, दूसरी होती है हेट्रोजीनियस। मिक्सचर की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है होमोजीनियस, एक होती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सब्सटेंस से दो आगे होती हैं, एलिमेंट और कंपाउंड्स। और कंपाउंड। अब इन सब को हम ना बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे मिक्सचर क्या होता है, ठीक है, फिर पढ़ेंगे सब्सटेंस क्या होता है, फिर पढ़ेंगे होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस और एलिमेंट और कंपाउंड। ये सब हम किसको बारी बारी सबको क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले पढ़ते हैं सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस वो चीज़ होती है, ठीक हो गया, वो ऐसी चीज़ जो अपनी प्योर फॉर्म में हो। क्या हो? प्योर फॉर्म में हो, ठीक हो गया, और उसकी फिक्स कंपोजिशन हो। प्योर फॉर्म जैसे कि वर्ड है प्योर फॉर्म, इससे हमारे माइंड में ये चीज़ आती है कि जैसे कि हम कहते हैं कि यार ये इस दूध वाले का ना दूध बहुत गाढ़ा है, यानी कि दूध बहुत क्या है? प्योर फॉर्म में है। लेकिन ये हम अपनी डेली लाइफ में लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम प्योर इस चीज़ को नहीं कहेंगे, ठीक है। प्योर हम उस चीज़ को कहेंगे जो एक ही टाइप ऑफ एटम से मिलके बनी हो, उसको क्या कहेंगे? हम प्योर कहेंगे, ठीक हो गया, सही हो गया। और या उसकी क्या हो? फिक्स कंपोजिशन हो। फिक्स कंपोजिशन से क्या हो रहा है? जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे पास क्या है? एक है सोडियम क्लोराइड है NaCl, इसके कितने आइटम हैं? एक। इसके कितने आइटम हैं? एक। तो इन दोनों की कंपोजिशन क्या है? फिक्स है, ठीक है। वाटर ले लें, हाइड्रोजन के कितने आइटम हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने आइटम हैं? 1। इन दोनों की कंपोजिशन क्या है? फिक्स है। ऐसी चीज़ें, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे एटम्स जिनकी जो एक ही चीज़ से मिलके बने हों और उनके जो
वो होते हैं, क्या कहते हैं, एटम्स के जो एलिमेंट की कॉम्पोजिशन है वो क्या हो, फिक्स हो, वो हम किसे कहते हैं, सब्सटेंस को बोलते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो सब्सटेंस हैं, उसके आगे पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल, जैसे कि हमारे पास एक वर्ड से ज़ाहिर हो रहा है, जैसे कि सपोज कर लें हमारे पास क्या है, एक वाटर है, ठीक है, वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, सॉलिड, ठीक है। देन हमने इसको हीट किया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। देन हमने उसको दोबारा हीट किया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम या वेपर्स में। देखें हमारे पास एक जो पानी है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, सेम, यानी कि 2:1। लेकिन देखो उसकी कितनी स्टेट में पाया जा रहा है, वो उसकी फिजिकल सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है, और स्टीम में यानी कि भाप यानी कि वेपर्स की शक्ल में भी है, ठीक है। लेकिन ये सारी तीनों चीज़ें क्या है, ये है बेसिकली क्या है, हमारे पास पानी है, ठीक है। लेकिन जो पानी है वो देखो उसकी फिजिकल तौर पे कैसे देखें, पहले वो सॉलिड में है, ठीक है, फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, फिर वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारी इसकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी की जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, या उसका रंग, ऐसे कि फिजिकल तौर पर किसी चीज़ रंग देख के पहचान लेते हैं, स्मेल करके पहचान लेते हैं, या हम उसका टेस्ट करके पहचान लेते हैं, या उसकी शेप से इसको पहचान लेते हैं कि आया किस शेप के किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है। इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है ऐसी चीज़ जो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड हो। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ा है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि जिसको हम देख सकें, बाय कलर्स के पहचान सकें, या उसके टेस्ट से पहचान सकें, या उसके रंग से पहचान सकें। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, पानी है वो देखने पहले किस में है, वो सॉलिड में है, बाद में किस में है, लिक्विड में, बाद में किस में, वेपर्स में। लेकिन ये तीनों हैं क्या, बेसिकली पानी है, लेकिन ये 3 डिफरेंट स्टेट्स में पाया जा रहा है, ठीक है। तीनों की फिजिकल स्टेट क्या है, मुख्तलिफ है। इसकी फिजिकल स्टेट मुख्तलिफ है, इसकी फिजिकल स्टेट और है, इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, और है, ठीक हो गया। आगे हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो बेसिकली है ना, केमिकल कंपोजिशन, उसके अंदर किसी भी चीज़ का केमिकल तौर पे रिएक्शन होना। जैसे कि पानी लगा लें, H2O है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर उसका रिएक्शन वेपर हीट दें उसको, तो ये हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन में। देख लें इसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, है चेंज है। यहाँ पे क्या है, पानी है, और यहाँ पे किस फॉर्म में आ गया, गैस की फॉर्म में। दोनों हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में आ गई हैं, और ऑक्सीजन में किसकी फॉर्म में हो गया, गैस की फॉर्म में आ गया। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई हैं, मुख्तलिफ हो गई हैं, ठीक हो गया। यानी कि उसका केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली ये पढ़ते हैं कि उस किसी भी केमिकल का रिएक्शन करवा के उसकी फिजिकल स्टेट का मुख्तलिफ हो जाए। देखें पहले ये किस में था, लिक्विड फॉर्म में था, अब में किस में कन्वर्ट हो गया, गैस फॉर्म में। बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं किसी भी केमिकल का रिएक्शन करवाना, आगे किसी भी केमिकल का क्या करवाना, रिएक्शन करवाना। बाकी मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे बुक्स का ना पेज दूंगा आपको, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि हमने इस चैप्टर, इस जो टॉपिक है बेसिक डेफिनेशन, इसमें हमने क्या क्या चीज़ याद करनी है और क्या क्या चीज़ याद नहीं करनी। आगे हम फर्दर पढ़ते हैं एलिमेंट। एलिमेंट अर्ली एजेस में, जब शुरू से 90s की पीछे की बात है, उस वक्त सिर्फ 9 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। वो 9 एलिमेंट थे वो थे कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फ़र। ये स्टार्टिंग में ये डिस्कवर हुए थे स्टार्टिंग में, जब 19वीं सेंचुरी से पहले, ठीक हो गया। कौन कौन से थे वो, कार्बन,
गोल्ड, सिल्वर एट्सेट्रा। ये सारे क्या थे, पहले 9 एलिमेंट डिस्कवर होते, कितने, 9 एलिमेंट्स। 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। इस टाइम में ये सोचा जा रहा था कि जो ये एलिमेंट्स हैं ना, ये एलिमेंट्स, इनको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। जो ये एलिमेंट हैं इनको हम ऑर्गेनिक फॉर्म में इनको डिकम्पोज, जैसे गोल्ड को, कार्बन को, सिल्वर को, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर, इनको हम क्या करें, डिकम्पोज नहीं कर सकते। उसको ये देखा जा रहा था, ठीक हो गया। लेकिन जब आई 19th सेंचुरी आई, 19th सेंचुरी में जो ये एलिमेंट थे ना, ये भड़के हो गए 63। लेकिन उसके बाद जो भी हम जिस सेंचुरी में हैं उसमें भी कितने एलिमेंट्स आ चुके हैं, अब ऑलमोस्ट 180 एलिमेंट्स आ चुके हैं। 180 एलिमेंट्स आ चुके हैं, जिसमें 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नेचुरली ऑकरिंग हैं। लेकिन जो भी आज की मतलब मॉडर्न डेफिनेशन वो क्या कहते हैं कि एलिमेंट ऐसे चीज़ हैं वो जो सेम एटॉमिक नंबर वाले एटम से मिलके बनी हो, जैसे कि ऑक्सीजन है हो जाए, हाइड्रोजन हो जाए। अगर ये सेम टाइप ऑफ एटम मिलके बनेंगे तो वो क्या होंगे, हमारे पास क्या होंगे, एलिमेंट। लेकिन जो थे ना 19th सेंचुरी से पहले जो 9 एलिमेंट्स आए थे, ठीक है, उसमें कहा जा रहा था कि हम इन एलिमेंट्स से कार्बन को, गोल्ड को, सिल्वर को डिकम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो आज का मॉडर्न डेफिनेशन में वो कह रहे हैं कि जो हम एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, जैसे कि ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, हम इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते, जो एलिमेंट के एटम्स हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टार्टिंग में कितने एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट, उसको ये सोचा विचार किया जा रहा था कि जो ये एलिमेंट है इनको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। लेकिन 19th सेंचुरी के बाद जो सेंचुरी, उसमें 118 एलिमेंट्स है, जिसमें 92 एलिमेंट्स क्या थे, नेचुरली ऑकरिंग थे, ठीक है। लेकिन उस वक्त ये डेफिनेट की गई कि ये सेम एटॉमिक नंबर से मिलके बनते हैं। सेम एटॉमिक नंबर से मिलकर बनने से जो इनके एटम्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो जो इनका एटम्स है ना, इनको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। उस वक्त ये सोचो विचार किया जा रहा था। अब एलिमेंट होते हैं 3 तरह के। अब आगे एलिमेंट को क्लासिफाई करते हैं, एलिमेंट्स को आगे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स, मेटल वो होते हैं जो गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट के प्लस इलेक्ट्रिसिटी के। अब हम ये पढ़ते हैं कि जो मेटल्स होते हैं, ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर कैसे होते हैं। जो मेटल्स होते हैं ना, उसमें जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, लाइक दिस शेप। देखें ये इस तरह बिल्कुल फुल क्लोज होते हैं। इस तरह फुल क्या होते हैं, क्लोज होते हैं मेटल के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको लग से बताता हूँ। सपोज कर लें ये एक मेटल है, इनके दरमियान बिल्कुल भी गैप नहीं होता। मैं आपको समझाने के लिए जस्ट इनको थोड़ा गैप दे रहा हूँ। आपको पता है कि जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और उसके जो आउटर शेल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके पॉजिटिव चार्ज, इसके भी इलेक्ट्रॉन, इसके पॉजिटिव चार्ज और इसके भी क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है, इसको ये भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी अट्रैक्ट कर रहे हैं।
ये वाला इलेक्ट्रॉन को ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी अट्रैक्ट कर रहा है। और जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसको ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। जहाँ ये अट्रैक्शन हो रही है वहाँ रिपल्शन भी। रिपल्शन कैसे होती है कि देख लें, मैं आपको अलग से डायरेक्ट मतलब रिपल्शन की देखें। हाँ, अगर ये हमारे इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन रोल करते हैं जैसे में न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, देखें सही। उसके बाद जहाँ ये अट्रैक्शन होती है वहाँ रिपल्शन भी होती है। कैसे रिपल्शन होती है, इस न्यूक्लियस के अंदर रिपल्शन होती है, इन दो इलेक्ट्रॉन के अंदर रिपल्शन होती है, इन दो इलेक्ट्रॉन के अंदर रिपल्शन होती है। तो फिर जहाँ रिपल्शन होती है वहाँ अट्रैक्शन होती है, तो वहाँ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। जब कैंसिल कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, फ्री। जब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो वो इस वजह से वो क्या होते हैं, कंडक्टर मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नॉन मेटल्स वो होते हैं कि जो बैड कंडक्टर्स होते हैं। नॉन मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के होते हैं वो स्पेस्ड अपार्ट होते हैं, इनके दरमियान फासला क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। किसके के अंदर, नॉन मेटल्स के अंदर, ठीक हो गया। तो ये क्या होते हैं बेसिकली बैड कंडक्टर। और जो होते हैं मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स वो होते हैं कि मेटल्स कुछ होते हैं मेटल्स और कुछ होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। अगर आप किसी बच्चे को समझ ना आई हो, चलिए मैं अब आपको ना ये बताता हूँ कि बुक से हमने क्या क्या चीज़ याद करनी है। बुक से मैं वो निशान लगा बताता हूँ। जो हमने मैटर याद करना है वो यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है, और जो सब्सटेंस याद करना है यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है, और जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज डेफिनेशन याद करनी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, यहाँ तक। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन याद करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये नीचे मैटर की डेफिनेशन का अक़साम वगैरह है। उसके बाद जो सेकंड पेज है उसके अंदर हमने जो एलिमेंट की डेफिनेशन करनी है यहाँ से करनी है, हमारा डेफिनेशन एलिमेंट से लेके यहाँ तक। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, इंशाल्लाह इन बिटवीन 24 आवर रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, थैंक्स अ लॉट। कल इंशाल्लाह हम अगली नई वीडियो के साथ मिलेंगे।